नहीं, देखो, रहमान जी के बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप अगर हमारी पार्टी की पूछते हैं, तो मैं एक बात जानना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि कल तक खुद मोदी जी फलस्तीन के समर्थन में खड़े हुए थे, और इनकी पार्टी के सभी नेता आज तक, चाहे वो अटल बिहारी जी रहे हो चाहे कोई भी रहा हो, वो फलस्तीन के समर्थन में क्यों खड़े रहे? पहली बात। दूसरी बात, हमास को जन्म किसने दिया? हमास को पैदा करने वाला इजराइल है। हमास का पालन पोषण करने वाला इजराइल है। हमास की मदद करने वाला इजराइल है। और जब गाजा पट्टी तक जाने वाला हर रास्ता इजराइल के कब्जे में है, तो वहां इतनी बड़ी संख्या में गोला बारूद रॉकेट्स कैसे पहुंच गए? ये तो रोज हो रही चीजें, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। एएमयू और जेएनयू यही दो यूनिवर्सिटीज क्यों, आखिर इस पचड़े में क्यों? अभी मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी धार्मिक आधार पर किसी भी देश का कोई समर्थन नहीं करती है। हम केवल मानवीय आधार पर किसी भी मुल्क का समर्थन करते हैं। एक तरफ पूरी दुनिया ये कह रही है कि फलस्तीन और इजराइल के बीच में जंग चल रही है, जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो इजराइल के मर रहे हों चाहे वो फलस्तीन के मर रहे हों। तो कांग्रेस पार्टी ने इन परिस्थितियों में जो फलस्तीन के अधिकारों की बात की है, वो मानवीय अधिकारों की बात है, जिस पर भाजपा सरकार तो मानवीय अधिकारों की बात हो रही है, तो फिर कश्मीरी पंडितों की बात कर लीजिए। मानवीय आधार तो उन पर भी जाहिर कर दीजिए। आप मुझे बताइए, सुनिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, जिस मुद्दे पर बात करनी हो बात कीजिए, मैं पूरा जवाब दे दूंगा आपको। आप ये कह रहे हैं कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग, युवा, अगर फलस्तीन के मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं, यही एएमयू है जिसने एक नक्शा दिखाया था जिसमें कश्मीर था ही नहीं। सुन तो लीजिए, तो कांग्रेस इसका विरोध करती है। बड़ी सीधी सी बात है। देश का कोई भी मुसलमान अगर फलस्तीन का इसलिए समर्थन कर रहा है कि वहां मुसलमान रहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ठीक है, हाजिम नाजिम खान साहब, कहता हूं, मेरा सवाल जो है वो तो बता दीजिए सर, आप सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं। जवाब दे तो रहा हूं भाई साहब, सुनिए ना मेरी बात। अगर केंद्र सरकार की मदद के बावजूद या राज्य सरकार की मदद के बावजूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आतंकवादी तैयार हो रहे हैं, तो सरकार उसका खुलासा करे, कार्रवाई करे। कांग्रेस ने कब रोका है मोदी सरकार को? नहीं तो शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग और उठ खड़े होंगे छाती पीटने के लिए। अरे तो मैं कह तो रहा हूं भैया, तो ना बोले ना, फिर या तो बोले, या तो नागवार न गुजरे, या तो समर्थन करे। नहीं करती। सुनिए, देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। फिलहाल जो मोदी सरकार कर रही है वो गलत कर रही है, क्योंकि हमारे देश की एक ही नीति रही है, वो गुटनिरपेक्ष की ताकि हमारी नीति रही है, उस पर मोदी सरकार को चलना चाहिए। एक तरफ इजराइल कह रहा है कि इजराइल के खिलाफ जंग है, एक तरफ कहा जा रहा है कि आतंकी हमला है। जिस संगठन पर आरोप लगाया जा रहा है इजराइल द्वारा, वो खुद इजराइल ने पैदा किया था। मैं यहाँ इंटरनेशनल मुद्दे पर नहीं बैठा हूँ, लेकिन उसका जो समर्थन यहाँ हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस को बता रहा हूँ कि पुष्टिकरण के नाते कांग्रेस क्या क्या चाल चलती है। आज भारत के साथ खड़ा होना चाहिए, अपराध के विरोध में खड़ा होना चाहिए, आतंकवाद के विरोध में खड़ा होना चाहिए। आतंकवाद का क्या हिंदू मुस्लिम में बटे, हिंदू मुस्लिम की जंग हो, अगर कोई कार्रवाई भी होगी तो भी बुरा लगेगा। नाजिम साहब, खान साहब, तो कह रहे हैं कार्रवाई, खान साहब, तो भी बुरा लगेगा क्योंकि बीजेपी की सरकार है।